इजराइल आर या पार मोड में है। दक्षिणी लेबनान में कुछ दिनों पहले लोगों को इलाका खाली करने के धमकी भरे पर्चे मिले थे। लाखों की संख्या में कॉल्स आए थे जिसमें दक्षिणी लेबनान खाली करने की धमकी दी गई थी। यहां तक कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि हमले होंगे और लोग गांव कस्बे खाली कर दें। हमारे निशाने पर आम लोग नहीं, हिजबुल्लाह के आतंकी हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि मुल्कों के ऐसे भीषण हमलों में आम लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इजराइल ने मध्य बेरूत की एक इमारत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों को हिजबुल्लाह का सदस्य बताया जा रहा है। इजराइल सितंबर के अंत से ही लेबनान के उन क्षेत्रों पर बमबारी कर रहा है जहां उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह की मजबूत उपस्थिति है। लेकिन राजधानी बेरूत के मध्य क्षेत्र को शायद ही कभी निशाना बनाया गया हो। बुधवार देर रात हुए हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी जिसमें मध्य बेरूत में एक इमारत को निशाना बनाया गया। यह इमारत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह की नागरिक सुरक्षा इकाई ने कहा है कि उसके 7 सदस्य मारे गए हैं। यह हमला दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़प में कम से कम 8 इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद हुआ है। बेरूत में हमले के बाद निवासियों ने सल्फर जैसी गंध की शिकायत की, जबकि लेबनान की सरकारी एजेंसी ने बिना किसी सबूत दिए इजराइल पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं इजराइल की सेना ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों के लोगों से जगह खाली करने की चेतावनी दी। यह क्षेत्र 2006 के युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बफर जोन के उत्तर में स्थित है। इस चेतावनी से दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के संभावित विस्तार का संकेत मिलता है, जो अब तक सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित थी। इजराइल ने लोगों से प्रांतीय राजधानी नाबतियेह से चले जाने को कहा। साथ ही उसने लिटानी नदी के उत्तर में रह रहे अन्य समुदायों को भी जगह छोड़ने को कहा। उधर लेबनान के रेड क्रॉस का कहना है कि दक्षिण से घायल लोगों को निकालने के दौरान इजरायली हमले में उसके 4 स्वास्थ्यकर्मी घायल हो गए और लेबनानी सेना के एक जवान की मौत हो गई। कहा गया कि तैबेह गांव के पास टीम को गुरुवार को निशाना बनाया गया जिसमें लेबनानी सैनिक भी शामिल थे। इसमें दावा किया गया कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के समन्वय के साथ चलाए गए अभियान के बावजूद हमला हुआ। हालांकि इजराइल की सेना ने इस मामले में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। लेबनानी सेना ने बताया कि दक्षिणी कस्बे बिंत जेबील में एक सैन्य चौकी पर इजराइल द्वारा की गई गोलीबारी में एक लेबनानी सैनिक की मौत हो गई। इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 200 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें हथियार भंडारण सुविधाएं और निगरानी चौकियां शामिल हैं। इसमें कहा गया कि हमलों में हिजबुल्लाह के कम से कम 15 लड़ाके मारे गए। इस बीच WHO का कहना है कि पिछले दिनों लेबनान में 28 स्वास्थ्यकर्मी मारे गए हैं और उसने युद्ध विराम का आह्वान किया है। इजराइल के इस आक्रामक रुख के पीछे क्या वजह हो सकती है, नेतन्याहू की रणनीति क्या है, इन बातों पर अधिक जानकारी दे रहे हैं KP फैबियन, जो भारत के पूर्व राजदूत रहे। ऐसा है, नेतन्याहू चाहता है एक बिग वार। क्यों? एक तरफ नेतन्याहू के करप्शन चार्जेस है। अगर ये जंग कदम है तो इलेक्शन होगा और उनको मेजोरिटी मिलता नहीं है तो, और प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो करप्शन चार्जेस होगा। ठीक है ना? तो इसलिए नेतन्याहू चाहता है बहुत समय के लिए जंग होना चाहिए। दूसरी बात, अगर एक बड़ा जंग होता तो ट्रम्प जीतेगा अमेरिकन इलेक्शन में, और नेतन्याहू वो चाहता है ट्रम्प जीतना। ट्रम्प जीतने के बाद नेतन्याहू इलेक्शन बुलाएंगे इजराइल में, कहेगा कि देखिए अभी ट्रम्प है और हमको जो कुछ हम करना चाहता है ईरान के बारे में, लेबनान के बारे में, अमेरिका का सपोर्ट है। और उसके पहले नेतन्याहू का प्लान है कि अमेरिका भी उनके साथ ईरान को अटैक करेगा। अगर पेंटागन है तो
ईरान को बॉम्ब कर सकता है ना, और वो न्यूक्लियर साइट्स है ना, वो भी बॉम्ब करना चाहता है ना। और नेतन्याहू को कह सकता है ईरान ने बॉम्ब बनाता था, वो बॉम्ब हमारे लिए था, लेकिन हमने वो क्लियर किया, तो हम इजराइल का सेवियर हूं, वही प्लान है। सर वहीं दूसरी तरफ यूएन में सपोर्ट करेंगे इस रेजोल्यूशन को कश्मीर वाले मामले। या मेरे ख्याल से हम प्रोटेस्ट करने की बात नहीं है, वो कमिश्नर को, हाई कमिश्नर को बुलाना है, समन करना है, और उनका कहना है आप जरा पढ़िए 1948 रेजोल्यूशन पढ़िए, उसमें तीन पार्ट्स है। पहले पाकिस्तान उसका आर्म्ड आर्मी को विड्रॉ करना है, पाकिस्तान ने किया नहीं, आप क्यों पाकिस्तान को पूछा नहीं। दूसरी बात है पाकिस्तान वो करने के बाद सेकंड पार्ट, इंडिया तो आर्मी को विड्रॉ करना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ उधर हो सकता है, लेकिन आप क्यों पाकिस्तान को पूछा नहीं, क्यों पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट किया नहीं है। तो हमारे केस बहुत क्लीन है ना। और दूसरी बात है कि 1953 नेहरू और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा प्लेबिसिट हो जाएगा, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी एग्री किया था, लेकिन उस समय जॉन फोस्टर डल्लेस पाकिस्तान विजिट किया और ट्रीटी बन गया। उसका मतलब है कि अमेरिकन आर्म्स पाकिस्तान के लिए जाता है। तो उस समय नेहरू ने कहा ठीक है, अगर आपका इच्छा है जंग से कश्मीर लेना है, हो सकता नहीं है, छोड़ दिए प्लेबिसिट। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली रेजोल्यूशन पास किया, एक्सेशन टू इंडिया इज फाइनल। तो जो कुछ करना है इंडिया ठीक से किया है। तो मलेशिया का कुछ हिस्ट्री समझाना है, लेकिन बहुत पोलाइट मैनर में करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो ये अपेक्षा नहीं करते कि इजराइल ईरान के खिलाफ तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा, और उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि अमेरिका इस तरह के हमले की अनुमति देगा। ईरान द्वारा इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागने के 2 दिन बाद बाइडेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। बाइडेन सहित दुनिया के तमाम नेता इजराइल से और ईरान से शांति बरतने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के इरादे कुछ और हैं।